जो हमारे पास मलेरिया होता है ना, इससे हमारे पास पी फैल्सीपैरम भी कराता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल और मलेरी, और एक होती है नोलेसी। 5 टाइप्स हैं इसकी। अभी इसमें हमारे पास ट्रैवल की हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि वो ससेप्टेबल होते हैं टू मलेरिया की। इसके अलावा मलेरिया को ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, और ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, और बाइट ऑफ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल एनोफ्लीज है ना, वो बाइट करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन को। 7 से 10 दिन बाद ना उसके स्पोरोजोइड इन सलाइवरी ग्लैंड बन जाते हैं। उसके बाद जब वो अगेन बाइट करता है ना एक नॉर्मल ह्यूमन को, तो उसके ब्लड में चले जाते हैं, और आधे घंटे बाद वो लिवर में चले जाते हैं। लिवर में कुछ दिन रहने के बाद वो मीरोजोइड्स बनाते हैं, और उसके बाद वो इन्वेड कर जाते हैं ब्लड सेल्स को। फिर वहाँ पे वो शाइजोट्स बनाते हैं, और वहाँ पे साइकिल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है स्टार्ट। उसके बाद रिलीज हो जाते हैं मीरोजोइट्स इन ब्लड, और फीवर काज करा देते हैं। और फीवर जो होता है हमेशा इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है मलेरिया में, दूसरे से ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। अब ना इसके ये कॉज होता है फ्रॉम इंडेमिक एरियाज और इन्फेक्शन वगैरह से। अब जो हमारे पास पी फैल्सीपैरम है ना, उसमें मलेज होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग, कफ, डायरिया। अब ना इसमें जॉन्डिस मतलब लिवर से रिलेटेड जॉन्डिस आ जाएगा, हेपेटोमेगैली आ जाएगा, और स्प्लीनोमेगैली आ जाएगा। ब्लड रिलेटेड इसमें एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें सीएनएस के सिम्टम इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, जैसे डिलीरियम, सीजर, कामा वगैरह, तो फिर वो हमारे पास सेरिबुलर मलेरिया हो जाएगा ये। अब ना मोस्टली जो चिल्ड्रंस मरते हैं मलेरिया की वजह से, उसका अगर वो कॉज पूछे तो फीवर होता है। फीवर की वजह से मोस्टली बच्चों की डेथ हो जाती है। अब प्रेगनेंसी में ये अबॉर्शन करा देता है, ये इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन करा देता है, ये बाइंड कर देता है प्लेसेंटल प्रोटीन से, कंट्राइटन सल्फेट ए। उसके अलावा ना अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की स्प्लीनेक्टोमी हुई हुई है, तो उसमें इसके चांसेस जो है मलेरिया होने के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ना इसका फीवर जो होता है ना, एक तो है कि ब्लैक वाटर फीवर भी मलेरिया का है, हाई ग्रेड फीवर भी, और एक है इंटरमिटेंट, मतलब जो पी वाइवैक्स और ओवेल है ना, इसमें ना अल्टरनेटिव डे पे फीवर होता है, यानी एक दिन फीवर रहता है, दूसरे दिन बंदा ठीक रहता है, फिर अगले दिन फीवर हो जाता है, और उसके बाद यानी 48 आवर्स बाद होता है। और जो फाल्सीपेरम मलेरी और नुलेसी है ना, उनमें हर तीसरे दिन फीवर होता है, और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कराते हैं, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कराते हैं फाल्सीपेरम मलेरी जो होते हैं। फिर हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस में। अच्छा, एक और चीज़ कि ये इसमें किडनी फेलियर, अभी ये बताया मलेरी और पी फाल्सीपेरम मलेरी किडनी फेलियर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कराता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो वो नॉर्मल जनरल करा लेंगे, सीबीसी, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद जो इसकी स्पेसिफिक है वो जैमसा स्टेनिंग कराते हैं। इसमें एक थिक फिल्म लेते हैं, एक थिन फिल्म। थिक फिल्म होती है डायग्नोसिस के लिए जस्ट, और जो थिन फिल्म होती है ना, वो बताती है हमें कि पैरासाइट लोड क्या है वहाँ पे, प्रॉपरली स्पीशीज बताती है। और जो फाल्सीपेरम मलेरिया है ना, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सॉरी, ये रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। अच्छा, उसके बाद हम इसकी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, आरडीएस, आरडीटीज, मलेरिया एंटीजन होंगी उसमें। उसके बाद क्यूबीसी मलेरियल टेस्ट कराएंगे, और ये फ्लोरोस्कोपी बेस्ड होता है, और डीएनए डिटेक्शन करेंगे बाय पीसीआर। ये इसके हो जाएंगे। इसके अलावा सीरोलॉजी भी करा लेंगे, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, ये सारे हम जनरल्स में करा लेंगे इसके। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। अब ना माइल्ड मलेरिया जो है ना, इससे ट्रीट करते हैं को आरटी मेथड से। अब ना इसमें माइल्ड मलेरिया का पहले ट्रीटमेंट है, फिर प्रेगनेंसी में, फिर स्वेयर में। अब जो को आरटी मेथड है ना, ये माइल्ड मलेरिया तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को आरटी मेथड है, लेकिन आरटी अल्टरनेटिव में हम दे देना है क्विनिन और डॉक्सीसाइक्लिन। और जो है प्रेगनेंसी, उसमें हमने क्विनिन और क्लिंडामाइसिन देना है। आरटी मेथड भी प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, और डॉक्सीसाइक्लिन भी, ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं इनके। और फिर आते हैं अदर्स में। अदर्स में आर्टिसोनेट वगैरह दे सकते हैं हम। अब स्वेयर है ना, तो उसमें भी आर्टिसोनेट देंगे हम, मतलब माइल्ड वाले में आर्टी मेथर है, लेकिन स्वेयर वाले में आर्टिसोनेट है। और इसका अल्टरनेटिव भी वही है जो माइल्ड वाले का था, क्विनिन और डॉक्सीसाइक्लिन, या डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन भी, कुछ भी दे सकते हैं अल्टरनेटिव पे हम। इसके बाद ना जो नॉन फाल्सीपैरम है और जो फाल्सीपैरम ओवेल और वाइवेक्स है ना, उनका जो ट्रीटमेंट है वो क्लोरोक्विनिन से